बच्चों, आइए आज हम कक्षा 3 का हिंदी रीडर में पाठ 2 पढ़ते और समझते हैं। पाठ 2 है चील और राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक लड़का था। वह तीर कमान लेकर पहाड़ों में शिकार करने जाता और अपने लिए भोजन का इंतजाम करता था। एक दिन उसे दोपहर हो गई पर शिकार नहीं मिला। वह शिकार की तलाश में पूरे दिन पहाड़ों में भटकता रहा, पर उसे कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। वह उदास हो गया। वह सोचने लगा कि शायद उसे खाना नहीं मिलेगा। अचानक उसे आसमान की ओर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बड़ी सी चील एक सांप को पंजे में दबाए तेजी से उड़ती चली जा रही थी। चील ने सांप को पहाड़ी पर बने अपने घोंसले में छोड़ा और तुरंत नए शिकार की तलाश में निकल गई। उत्सुकतावश वह लड़का चील के घोंसले की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि घोंसले में चील का एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने ये कहानी चील और एक लड़के की दोस्ती की है। बहुत समय पहले एक लड़का था जो अपने भोजन की तलाश तीर कमान के साथ कर रहा था। एक दिन वह पूरे दिन शिकार की तलाश कर रहा था, तो अचानक उसने देखा कि आसमान में एक चील उड़ रही है और उसके मुंह में एक सांप दबा हुआ है। तो वो उसके पीछे पीछे चला, तो उसने देखा कि चील जो है सांप को अपने घोंसले में छोड़ दिया है। तो वो उत्सुकतावश बढ़ा उसकी तरफ, घोंसले की तरफ। तो उसने देखा कि उसमें एक चील का बच्चा बैठा हुआ है। अब आगे की कहानी। सामने ही मरा हुआ सांप पड़ा था। लड़के को चील का बच्चा बड़ा प्यारा लगा और वह उसे चुपचाप देखने लगा। लड़का चील के बच्चे को निहार ही रहा था कि सांप के शरीर में हरकत हुई। उसने अपना फन ऊपर उठाया और चील के बच्चे की ओर रेंगने लगा। इससे पहले कि सांप चील के बच्चे को निगल पाता, लड़के ने फुर्ती से अपना धनुष निकाला और उस पर बाण चढ़ाया। उसने एक ही निशाने में सांप का काम तमाम कर दिया। लड़के ने सोचा कि मैंने ही चील के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए इस पर अब मेरा पूरा अधिकार है। उसने घोंसले के पास जाकर सावधानी से बच्चे को उठाया और अपने घर की ओर चल दिया। अभी वो घर पहुंच भी नहीं पाया था कि तभी बड़ी चील न जाने कहां से प्रकट हुई और उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी। तुमने मेरे बच्चे को क्यों उठाया? चील ने गुस्से से लड़के से पूछा। क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। तुम जिस सांप को मरा हुआ समझकर घोंसले में छोड़ गई थी, वह वास्तव में जिंदा था। वह तुम्हारे बच्चे को काटने वाला था। लड़के ने चील से कहा। यह सुनते ही चील का गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने लड़के से मनुहार करते हुए कहा, तुम मुझे मेरा बच्चा सौंप दो। बदले में मैं अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शक्तिशाली पंखों से हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तो जिस सांप को मरा हुआ समझकर चील अपने घोंसले में छोड़ आया था, वास्तव में वो जिंदा था और वो चील के बच्चे को निगलने वाला था। तभी लड़के ने उसे देख लिया और क्या किया कि उसको अपने तीर से मार दिया। तो लड़के ने सोचा कि मैंने इस चील के बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मेरा है। वह उसे लेकर अपने घर की ओर चला, लेकिन अभी घर के पास पहुंचने वाला था कि चील उसके सर के ऊपर
मंडराने लगी और बोली कि मेरा बच्चा मुझे वापस दो। तो वो लड़का बोला कि देखो जी, तुम जिसको मरा हुआ समझी थी तुम्हारे बच्चा को खा जाता, लेकिन मैंने इसकी जान बचाई, अब मेरा है। तो चील बोली कि बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब आगे, लड़का यूं ही चील के बच्चों का करता भी क्या, उसने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद से लड़का और चील अभिन्न मित्र बन गए। अब लड़के को शिकार की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था, क्योंकि चील आकाश में उड़कर अपनी तेज दृष्टि से शिकार की तलाश करती और लड़के को बता देती। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और चील की मदद से अपने इलाके का नामी शिकारी और योद्धा बन गया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर एक दिन उस राज्य के लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया। राजा बनने के बाद उसका नाम स्काइप अर्थात चील के नाम पर स्काइपर रखा गया। स्काइपर आगे चलकर बहुत ही योग्य और शक्तिशाली राजा सिद्ध हुआ। चील की मदद से उसने जीवन भर अपने राज्य और लोगों की शत्रुओं से रक्षा की। आज भी आप अल्बानिया के झंडे को देखेंगे तो उसमें चील का चित्र दिखाई देगा, जो उस बहादुर राजा और चील की मित्रता का प्रतीक है। तो जब चील ने कहा कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तो लड़का ने उसके बच्चे को उसे दे दिया, और इस तरह लड़का और चील जो थे आपस में मित्र बन गए। और चील उस लड़के को शिकार का पता बताती और वो लड़का जाकर वहां पर शिकार करता। इस तरह वो एक बहुत नामी शिकारी और योद्धा बन गया था। तो कुछ दिन बाद उसकी बहादुरी पर प्रभावित होकर जो वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उनको उस लड़के को अपना राजा मान लिया। तो राजा बनने के बाद उस लड़के ने अपना चील के नाम पर अपना नाम लड़के ने स्काइपर रखा। तो आज भी अल्बानिया के झंडे में उस चील का चित्र दिखाई देता, जो उस बहादुर राजा और चील के मित्रता का प्रतीक है। तो इस तरह यह कहानी एक बहादुर लड़के और चील की मित्रता का है। धन्यवाद।